जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो यह केरल में आयोजित किया गया। अगला है न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अगला है किस राज्य में कैटफिश प्रजाति एस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई? तो नागालैंड में इसकी खोज की गई। अगला है जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारत एथलीट गुलबीर सिंह जो हैं कौन सा मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन चुका है? तो इसका राइट आंसर है भारत तीसरा देश बन चुका है। अगला है हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया? तो हार्वी लोंगर्ट को बनाया गया। अगला है उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला है आईफा 2024 में बेस्ट एक्टर्स और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो रानी मुखर्जी ने जीता, इसका राइट आंसर है। और शाहरुख खान बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी ने जीता है। अगला है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में यह है, इसका उद्घाटन किया। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है किस राज्य में देसी गायों को राज्य माता माँ की उपाधि दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में देसी गायों को राज्य माता या माँ की उपाधि दी गई, महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें महाराष्ट्र ने देसी गायों को राज्य माँ की उपाधि दी। यह पहली बार है जब किसी पशु को ऐसा दर्जा दिया गया। इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना की भी घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य देसी गायों की घटती आबादी को रोकना, जो 2019 की जनगणना के अनुसार 20.69% कम हुई हैं 2019 की जनगणना के अनुसार। अब बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और राजधानी मुंबई हो जाती है। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात करें तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। और नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक। बात करें भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वर्धावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह महाराष्ट्र में ही किया गया। अगला है राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में ही किया गया। अगला है सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। कौन है दोस्तों? सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की जो पहली महिला मुख्य सचिव बन चुकी हैं। अगला है FID का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का है भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि कजाकिस्तान और भारत के बीच काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यह अभ्यास भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। यह दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। और किसके किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के 120 कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं।
साथ ही कजाकिस्तान के उनके समकक्ष भी इसमें ही ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य सक्षमताओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी जो हो जाती है अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है। और मुद्रा क्या है, कजाकिस्तान तेंगे यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है, कासम जोमार्ट टोकायव यहाँ के राष्ट्रपति हैं कजाकिस्तान के। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की। तो बोंगो सागर अभ्यास जो हुआ है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। युद्ध अभ्यास यह भारत अमेरिका के बीच हुआ है। इंद्र युद्ध अभ्यास यह भारत और रूस के बीच में हुआ है। और सूर्य किरण अभ्यास युद्धाभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच में यह महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण अभ्यास यह भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अगला है धर्मगौर्जियन अभ्यास। धर्मगौर्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है। गरुड़ अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। जिमेक्स युद्धाभ्यास यह भारत और जापान के बीच में हुआ है। वरुण युद्धाभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। वीर गॉर्जियन अभ्यास भारत और जापान यह पहली बार जनवरी 2023 में जापान में यह युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ था। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से। यह केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन, कौन सा मिशन है, क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ मुंबई से किया है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बात करें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड रीजन एंड अपरेल पार्क की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य कौशल विकास केंद्र योजना की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर स्टार्टअप योजना की भी शुरुआत की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात करें, यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत का सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत के सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला यह दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करें यह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। बात करें प्रथम विजेता कौन थी, देविका रानी को यह पहली बार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, तो प्रथम विजेता थी देविका रानी, इसकी प्रथम विजेता थी और स्थापना 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवांडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। मारबर्ग वायरस रोग एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। एमवीडी मारबर्ग वायरस के कारण होता है। यह दोस्तों एमवीडी मारबर्ग वायरस के कारण होता है जो इबोला वायरस के समान है। दोनों फिलोविरिडो परिवार से ही हैं। बात करें इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में हुई थी जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ा था।
चलते हैं, बात करते हैं रवांडा की। रवांडा की राजधानी दोस्तों क्या हो जाती है, बात करें तो रवांडा की राजधानी जो हो जाती है किंगाली। किंगाली रवांडा की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पॉल कांगामे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें एडोल्ड नागिरिटे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा की बात करें तो रवांडा फ्रैंक यहाँ की मुद्रा हो जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों कैनरी जो द्वीप समूह है यह अटलांटिक महासागर द्वीप समूह में स्थित है। बात करें बचाव दल स्पेन के कैनरी द्वीप के पास नाव पलटने के बाद लापता 38 प्रवासियों की तलाश कर रहे हैं। कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि स्पेन से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण और मोरक्को से 115 किलोमीटर पश्चिम में है। वे दो स्पेनिश प्रांतों से मिलकर बने हैं, लॉस पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ, इनसे दोस्तों मिलकर बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, इसका राइट आंसर है। भूटान देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के दौरान दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो हैं शेरिंग तोब्गे ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने दोस्तों इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक दक्षिण में भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व इस स्थिति के योग्य हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हर वर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को इस दिन दोस्तों गांधी जी का जन्मदिन रहता है, इसी दिन दोस्तों अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है दोस्तों हर साल 2 अक्टूबर को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता अहिंसा के जो अग्रदूत हैं महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। शांति और सद्भाव लाने के लिए अहिंसा की शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिन की स्थापना की। तो इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसी के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूट ने इसका पदभार संभाला है। बात करें 1 अक्टूबर जो 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट ने, ये दोस्तों नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने नाटो के जो है महासचिव का पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने दोस्तों जेंस स्टोलबर्ग का स्थान लेने वाले हैं। किसका स्थान लेने वाले हैं, जेंस स्टोलटेनबर्ग का स्थान लेने वाले हैं मार्क रूट। नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। और इसमें मेंबर कितने हैं, तो इसमें कुल 32 मेंबर हैं। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल बेल्जियम में मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शास्त्र 2024 रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डॉन को दिया गया प्रतिष्ठित शास्त्र 2024 का रामानुजन पुरस्कार। बात करें यहीं पर प्रभा वर्मा की, तो दोस्तों प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था, 2023 से सम्मानित किया गया था सरस्वती सम्मान
2023 से सम्मानित किया गया था। और प्रत्याशा रे की बात करें तो प्रत्याशा रे को दोस्तों 2024 का जो एकलव्य पुरस्कार 2024 का है, इससे सम्मानित किया गया था प्रत्याशा रे को। और बात करें एम कृष्णा जो है दोस्तों, इन्हें संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया था एम कृष्णा को। और प्रभा वर्मा की बात करें तो प्रभा वर्मा को दोस्तों सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो किसे दिया गया था, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें अलेक्जेंडर जो डन हैं, इन्हें दोस्तों 2024 का शास्त्रा रामानुजा पुरस्कार इन्होंने जीता है। यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के शास्त्रा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह हर साल रामानुजम की जयंती पर 22 दिसंबर को 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। जो दोस्तों 32 वर्ष के कम उम्र के गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है 22 दिसंबर को दोस्तों रामानुजम की जयंती पर यह दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और $10,000 का नगद पुरस्कार इसमें शामिल है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।